नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे अरंडी की खेती के बारे में और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। सर, आज हमें बताने जा रहे हैं अरंडी की खेती के बारे में। तो हमें ये बताइए कि जो अरंडी की खेती है उसके लिए जो भूमि है वो कौन सी भूमि उपयुक्त है? अरंडी की खेती किसान भाइयों के लिए अरंड की खेती खरीफ फसल की तिलहन फसल है। ये तिलहनी फसलें हैं। अरंड की खेती किसान भाइयों करके बहुत अच्छा मुनाफा कुछ क्षेत्र में जो बारानी क्षेत्र है उसमें किया जा सकता है। भूमि जहाँ तक सवाल है, हल्की भूमि में रेतली, मध्यम रेतली, इसलिए रेतली भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। भारी भूमि जो दोमट मिट्टी होती है, जैसे कपास, नरमा, रबी में गेहूँ बोते हैं, उस भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हल्की भूमि में ये की जा सकती है। और बरानी क्षेत्र, अब यूं कहें हम गंगानगर जिले की, हनुमानगढ़ जिले की बात करें, नौर भादरा है, टीबा क्षेत्र है, बाकी श्रीनगर वगैरह का भी रेतीला एरिया है, वहाँ भी अरंड की खेती आसानी से हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को बदलाव करते हुए एक ही फसल का उपयोग बार बार करते हैं, उसमें एक परिवर्तन लाने के लिए तिलहनी फसलों में अरंड की खेती का भी कुछ थोड़ा बहुत स्थान किसान भाई देते रहे। मतलब जिस तरह की भूमि तिल की खेती के लिए उपयुक्त है उसी तरह की भूमि अरंडी के बिल्कुल फसल के लिए भी चाहिए। तो आप क्या बता सकते हैं कि जो अरंडी की खेती है उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? किस्मों में अरंडी में JOCH 4 नंबर की किस्म आपकी है। पुरानी फिल्म वो एक किस्म चल रही है गोच 1, इस तरह की किस्मों का प्रयोग करते हैं। RCH1 ये नई किस्में ईजाद हो रही हैं, और MRCA ये भी किस्म एक इस तरह की नई आई है। तो इनमें से किसान भाई अपने अनुकूल, अपना अनुभव के आधार पर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस फसल के लिए जो बुआई का सही समय है वो कब है सर? बुआई जैसे ही मानसून शुरू होगा, इसकी जुलाई माह से बुआई कर सकते हैं, और ये 6 से 8 माह तक की फसल है। ये लंबा समय लेती है, और इसकी जो उपज आती है, इसके जो अरंडी के फल जो तोड़ने के वो बार बार तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए इसकी अवधि 6 से 8 माह तक की है। और अभी मानसून आते ही जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाई। तो इस फसल के लिए अगर खेत तैयार करना हो तो खेत की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं? खेत में वही हम जो एक किसानों को मूल मंत्र देते हैं, कोई भी खेत हो मिट्टी पलटने वाले हल का तो प्रयोग करना चाहिए, जिससे नीचे की मिट्टी, ऊपर की नीचे जो उपजाऊपन है, जो पहली फसल ने वो उपजाऊपन का जो शोधन कर लिया है, वो दोबारा से निचली भूमि ऊपर आ जाती है। और उसके बाद 1 या 2 कल्टीवेटर चला लें, पाटा लगा के, और भूमि को तैयार कर लें। इस तरह की भूमि तैयार किए हुए में अरंड की खेती की बुआई कर सकते हैं। अरंड की खेती के लिए जो बीज की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? इसके लिए 3 से 4 किलो बीज प्रति बीघा पर्याप्त रहता है। ये सब अनुसंधान के आंकड़े हैं। इस आंकड़ों के आधार पर जो एक उच्चतम उपज लेने का आंकड़ा है वो 3 से 4 किलो प्रति बीघा किसान भाई प्रयोग करें। क्या इस फसल के लिए बीज का उपचार भी जरूरी है? हाँ, इसके भी बीज का खास करके तो चूंकि दीमक का नियंत्रण करना है, अगर दीमक का नियंत्रण करना हो तो भूमि उपचार भी कर लें इसमें, और थोड़ा बहुत बीज उपचार की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। बाकी भूमि उपचार इसका क्लोरोपाइरिफास नामक दवा है, उसको भूमि में मिला लें, उससे जो दीमक है उसका नियंत्रण हो जाए, ताकि फसल को दीमक का नुकसान नहीं हो। तो अरंडी की खेती के लिए जो बुआई विधि है वो क्या है? बुआई विधि में इसमें किसान भाइयों को दूरी पर लगानी है थोड़ी, क्योंकि इसका पौधा बड़ा होता है। आप देखेंगे कि अरंडी के पुराने पौधे तो बहुत बड़े होते थे, अब कुछ रिसर्च के आधार पर फिर भी इसका 4 फुट की दूरी पर, यानी 4 फुट का पाड़ा रखना है, और 3 फुट पर इसका पौधा रखना है। तो आप समझिए 4 फुट के पाड़े पर 3 फुट की दूरी पर, तो एक तरह से छोटा सा वृक्ष आपको देखेंगे अरंड का पौधे का हो जाता है। इसलिए इसकी दूरी किसान के लिए
अनुसंधान के माध्यम से किसान भाइयों के लिए 4 फुट का पाड़ा और 3 फुट पर पौधे से पौधे की दूरी रखें। तो सर अब चलते चलते आप इस फसल के लिए जो उर्वरक और खाद की जरूरत होती है तो उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तिलहनी फसल है, तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए होती है, तो 10 किलो यूरिया प्रति बीघा, मगर सिंगल सुपर फास्फेट, तेल वाली फसलों के लिए सुपर फास्फेट की आवश्यकता ज़्यादा है, तो 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, और ये बुआई से पहले डालना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट एक ऐसा उर्वरक है जो नॉन मूवेबल है, वो घूमता नहीं है, उसको जड़ को उर्वरक के पास पहुंचना होता है, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट जमीन में डालें, चाहे कोई फसल हो, और उसके पास पौधे की जड़ पहुंचेगी। और यूरिया तो मूवेबल है, यानी घुमावदार है, यूरिया तो पिघल कर पौधे की जड़ तक स्वतः चला जाता है। ये एक किसान भाइयों के लिए उर्वरक के लिए मूल मंत्र है, और जितना आप पहले बुआई से दे देंगे उससे ज़्यादा लाभ कोई दूसरी फसल में उर्वरक का हो नहीं सकता। नीचे बुआई करें अधिकतम लाभ लेने के लिए, अधिकतम उत्पादन लेने के लिए। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी अरंडी खेती के बारे में, अरंडी फसल के बारे में। तो इसी तरह की और भी नई जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि ज्योति। धन्यवाद सर।